जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले सर इशू ऑफ डिवेंचर्स की, जहां पर हम लोग मिसलेनियस टॉपिक या मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स की यहां पर बात करेंगे, क्योंकि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो कि कोर चैप्टर के पार्ट थे यहां पर, जिनसे सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। इसमें से भी एग्जाम 3 से 4 नंबर में कुछ भी पूछ सकता है आपसे, या छोटे छोटे एंट्रीज करते समय आपको जो दिक्कत होती है वो हम इस पार्ट में समझते हैं। सर पॉइंट नंबर 1 लिया है हमने यहाँ पर, इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। मतलब जब हम डिवेंचर्स को इशू करते हैं, पहला पॉइंट पढ़ा था आपने, लमसम मेथड, मतलब डिवेंचर्स को हम इशू करते हैं, एक बार में पैसा ले लेते हैं। दूसरा इंस्टॉलमेंट मेथड, धीरे धीरे पैसा लेते हैं। तीसरा सर हम कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब हम मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट इत्यादि कई सारे सामान लेते हैं और डिवेंचर्स इशू करते हैं। आज हम डिवेंचर्स जो इशू कर रहे हैं वो कोलेटरल बेसिस पर कर रहे हैं, मतलब इन डिवेंचर्स से हमारा कोई भी पैसा ना आएगा, ना हमारी कोई मशीन बिल्डिंग आएगी, बस हम बैंक से कोई लोन ले रहे हैं, वो बैंक बोल रही है हमारे पास ये डिवेंचर्स भी कोलेट्रल जमा कर दो। सिक्योरिटी तो पहले कोई और जमा कर दी हमने बैंक पर। हमने बैंक से लोन लिया 10 लाख रुपए का और बैंक ने हमारी बिल्डिंग गिरवी रख ली। हमने बैंक से लोन लिया 5 लाख रुपए का और बैंक ने हमारी मशीनरी गिरवी रख ली है। उसके अलावा एक और गिरवी चीज रख रही है, दैट इज योर डिवेंचर्स। समझ में आ रही बात? मतलब ये जो कोलेट्रल सिक्योरिटी है ये सेकेंडरी सिक्योरिटी है, इसकी प्राइमरी सिक्योरिटी कुछ और है। क्योंकि यहां पर डिवेंचर्स वर्ड आ रहा है, इसलिए हमें इसको जर्नल एंट्रीज या अकाउंटिंग में इसका ट्रीटमेंट दिखाना पड़ेगा। तो कैसे दिखाते हैं सर? जब भी आप इशू ऑफ डिवेंचर्स करोगे कोलेटरल सिक्योरिटी पर, तो एक एंट्री आपको बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन तो पास करनी है। मतलब आप कितने रुपए का लोन ले रहे हो वो यहां पर आप शो करेंगे। यहां पर शो होगा अमाउंट ऑफ लोन। क्या दोस्त होगा? अमाउंट ऑफ लोन, कितने रुपए का लोन ले रहे हो। मतलब एक्स लिमिटेड ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम बैंक विद अ प्राइमरी सिक्योरिटी ऑफ बिल्डिंग ऑफ ₹10 लाख, 8 लाख, कुछ भी। तो 5 लाख, 10 लाख रुपए की, 8 लाख रुपए की जो भी सिक्योरिटी, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि वो सिंपली गिरवी रखी जा रही है। जो लोन लिया उसने 5 लाख रुपए का, उसकी एंट्री की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। अगर हम मेथड 1 में चल रहे हैं तो हम ये मानेंगे कि कोलेटरल सिक्योरिटी का हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, हम इन डिवेंचर्स को कहीं भी दिखाएंगे नहीं। सिंपली हम लोग बैंक लोन की एंट्री डाल देंगे लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में, नोट्स टू अकाउंट्स में जाकर इस तरीके का बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट को, और इस तरीके से नोट्स टू अकाउंट का फॉर्मेट बना लेंगे। सिंपल ये काम होगा अगर हम मेथड 1 की तरफ चल रहे हैं बुक के हिसाब से। चाहे आप मेथड 1 यूज करो या 2 यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मार्क्स बराबर ही मिलते हैं। 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, प्रेजेंटेशन बेसिस पर क्वेश्चन है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अगर आप मेथड 2 यूज करते हो तो आपको ये एंट्री तो डालनी पड़ेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, सेम अमाउंट से। किससे? लोन अमाउंट से। सेम अमाउंट से, लोन अमाउंट से एंट्री डालनी पड़ेगी। आपको एक एंट्री और डालनी पड़ेगी यहाँ पर, अगर आप मेथड 2 यूज कर रहे हो, मैं इसलिए इस तरफ आ गया हूं। यहाँ एक और एंट्री डालनी पड़ेगी आपको, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। डिवेंचर सस्पेंस डेबिट करना पड़ेगा और डिवेंचर्स को क्रेडिट करने पड़ेगा इफ यू आर यूजिंग द मेथड 2। समझ में आ रही है मेरी बातें? जी सर, हम डिवेंचर सस्पेंस को डेबिट कर देंगे और डिवेंचर्स को क्रेडिट कर देंगे। डिवेंचर्स तो देखो तब से क्रेडिट होता आ रहा है, चाहे आप बैंक डेबिट करके डिवेंचर्स को क्रेडिट करते थे डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट से, चाहे आप वेंडर को डिवेंचर देते थे तब भी। यहां पर डिवेंचर सस्पेंस का मतलब ये है कि डिवेंचर फर्जीवाड़े में जा रहे हैं, मतलब डिवेंचर असलियत में कहीं नहीं गए हैं, पैसा कहीं से नहीं आया है, मशीन कहीं से नहीं आई है, कोई वेंडर वाला केस नहीं है, बस डिवेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी पर है। ये डिवेंचर सस्पेंस इस वर्ड को दर्शाता है। मेरी बात आराम से समझ में आ रही होगी। इफ यू आर यूजिंग द डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर्स अकाउंट, देन हम इससे भी ये समझते हैं कि डिवेंचर्स जो इशू हो रहे हैं वो कोलेटरल सिक्योरिटी पर हो रहे हैं। सिर्फ प्रेजेंटेशन थोड़ी सी बदल जाती है, बाकी सेम मेथड 1 है। मतलब मेथड 1 यूज करोगे तो एक एंट्री, मेथड 2 यूज करोगे तो 2 एंट्री। मेथड 1 यूज करोगे तो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट सेम बनेगी, मेथड 2 यूज करोगे तो भी एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट सेम बनेगी, बट मेथड 1 यूज करोगे तो नोट्स टू अकाउंट में सिर्फ इतना आएगा, और मेथड 2 यूज करोगे तो नोट्स टू अकाउंट में आपको डिवेंचर सस्पेंस को भी क्रेडिट करना पड़ेगा। एक चीज मैंने इसमें से गायब कर दी कि लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स का जब नोट्स टू अकाउंट बनेगा तो आपको बैंक लोन का अमाउंट यहां पर डालना पड़ेगा, चाहे आप मेथड 1 यूज करें या मेथड 2 यूज करें। मेथड 1 यूज करेंगे तो भी लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में बैंक लोन आएगा, और मेथड 2 यूज करेंगे तो भी बैंक लोन का अमाउंट लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के नोट्स टू अकाउंट में आता है। यहां तक हमारी 5 मिनट में ये बात कंप्लीट हुई कि सर डिवेंचर जब कोलेटरल सिक्योरिटी पर जाते तो कुछ भी दिमाग लगाने वाला कोई काम नहीं है। डिवेंचर जब कोलेटरल सिक्योरिटी पर जाते तो कुछ भी दिमाग लगाने वाला कोई काम नहीं है। सिंपल 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 सा काम है कि हमें जो है कोलेटरल सिक्योरिटी पर जब हम डिवेंचर्स को इशू करते हैं तो हमारा प्रेजेंटेशन हमें कैसा है उसको हम 2-3 क्वेश्चंस करके प्रैक्टिस कर।
आगे बढ़ते हैं हम पॉइंट नंबर 2 की तरह। इसमें हमने मिसलेनियस टॉपिक में पॉइंट डाला है, इफ एनी डिवेंचर होल्डर पेड एनी अमाउंट, अगर कोई डिवेंचर होल्डर कोई अमाउंट पे करता है बिफोर इट्स ड्यू, मतलब अभी उसकी तारीख नहीं आई है, मतलब फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट पर मिल गया, ठीक है, फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पर मिल गया, एप्लीकेशन पर ही अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का पैसा मिल गया, मतलब कि एक ऐसा डिवेंचर होल्डर है जो बहुत ज्यादा पैसे वाला है, जो अपना सारा पैसा आपको ड्यू डेट से पहले दे जा रहा है। तो अगर वो पैसा आपको ड्यू डेट से पहले दे जाता है तो आपको कॉल्स इन एडवांस अकाउंट नाम का अकाउंट खोलना पड़ेगा, जिसको पहले आप क्रेडिट करेंगे और देन जब ड्यू डेट आएगी तब आप उसे डेबिट करेंगे। डीके गोयल सर की बुक से इलस्ट्रेशन 1 या क्वेश्चन 1, इलस्ट्रेशन 2 या क्वेश्चन 2 कर आप इस कॉन्सेप्ट को मजबूत कर सकते हैं। क्या करना होगा इस क्वेश्चन में कि अगर कोई डिवेंचर होल्डर अपना पहले ही पैसा दे जा रहा है, ड्यू डेट नहीं आई है, फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पर, फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट पर, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल का पैसा एप्लीकेशन पर। इफ एनी डिवेंचर होल्डर पेड एनी अमाउंट बिफोर इट्स ड्यू, तो कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट खुलेगा, पहले क्रेडिट होगा जनरल एंट्रीज में, फिर डेबिट होगा। फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट पर या पेड एंटायर मनी ऑन एप्लीकेशन, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा दे दिया अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया अलॉटमेंट पर। इन सभी बातों से हम ये समझते हैं कि क्वेश्चन में कॉल्स इन एडवांस जैसी कोई बात आने वाली है। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं सर, इफ एनी डिवेंचर होल्डर डिड नॉट पे एनी सम, अगर कोई डिवेंचर होल्डर कोई सम पे नहीं करता है, किसी समय पर उस पर पैसे नहीं है, जैसे हम शेयर्स में देखा करते थे कॉल्स इन एरियर्स की कहानी, अगर कोई डिवेंचर होल्डर कोई सम पे नहीं करता है और कॉल ऑन इट्स ड्यू डेट, जैसे यहां पर पहले दे गया, यहां पर नहीं दिया उसने कोई सम, तो हम क्या करेंगे, देन इट शुड बी रिड्यूस्ड या डिडक्टेड, हम उस पैसे को घटा देंगे एट द टाइम ऑफ पेमेंट रिसीव्ड। जब हमारी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, तो वहां हम कॉल्स इन एरियर वर्ड यूज नहीं करेंगे, सिंपली उतने पैसे को हम माइनस कर देंगे। बात मेरी समझ में आ रही होगी आप लोगों को। वहां पर ज्यादा पैसा आया है तो कॉल्स इन एडवांस में जाएगा, पर कम पैसा आया तो कॉल्स इन एरियर में बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, सिंपली वो पैसा कम कर दिया जाएगा या घटा दिया जाएगा। कौन सी एंट्रीज के टाइम पर, एट द टाइम ऑफ पेमेंट रिसीव्ड, एट द टाइम ऑफ पेमेंट रिसीव्ड। बैंक अकाउंट डेबिट होगा और शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा और शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा और शेयर फाइनल कॉल क्रेडिट होगा, उस समय पर उस अमाउंट को घटा देंगे। सर कॉल्स इन एरियर क्यों नहीं यूज करते, वहां करते थे क्योंकि बेटा वो शेयर होल्डर फंड्स में से लेस कर दिया जाता था, तो ये कॉल्स इन एरियर डिवेंचर्स का है, समझ में आ रही है। लास्ट पॉइंट और पॉइंट नंबर 4 इज आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, अगर डिवेंचर्स में कभी ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, मतलब एक्स लिमिटेड की कंपनी ने इशू करे हैं 10,000 डिवेंचर, तो कंपनी लोगों ने मांग लिए 15,000, 12,000, 13,000, 14,000 डिवेंचर, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। तो इस केस में हमें सिंपली याद रखना है कि एक्सेस डिवेंचर मनी, एक्सेस डिवेंचर मनी मतलब वो डिवेंचर्स जिन पे एक्सेस है, हमने 8,000 वालों को 6,000 दिए, 10,000 वालों को 8,000 दिए, 5,000 वालों को 3,000 दिए, ऐसे करके एक लाइन लिखी होती थी जो शेयर्स में भी होती थी। और एक्सेस डिवेंचर मनी को हम ट्रांसफर करेंगे डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में, और जितने डिवेंचर को रिजेक्ट किया है, मना कर दिया है, भगा दिया है, उनको टू बैंक के नाम से रिफंड कर देंगे। समझ में आ रही है, मतलब रिफंड वाला जाएगा टू बैंक में, और ट्रांसफर वाला एक्सेस वाला जो 8,000 को 6,000, 5,000 को 3,000, 4,000 को 2,000, 10,000 को 8,000 वाला जाएगा ट्रांसफर टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में। ये सारी बातें कहां हो रही होंगी, ये हो रही होंगी एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 2 कब, जब वी आर फॉलोइंग इंस्टॉलमेंट मेथड, क्या, जब हम क्या फॉलो कर रहे होंगे, इंस्टॉलमेंट मेथड। क्या फॉलो कर रहे होंगे, इंस्टॉलमेंट मेथड। अगर इंस्टॉलमेंट मेथड नहीं होगा और ओवर सब्सक्रिप्शन है तो सारा का सारा पैसा रिफंड किया जाएगा। जब इंस्टॉलमेंट मेथड नहीं होगा तो हम सारा का सारा पैसा रिफंड करेंगे। कौन सा मेथड बोलते हैं उसे बोलते हैं सर लमसम मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं बेटा उसे बोलते हैं हम लमसम मेथड। मतलब इंस्टॉलमेंट मेथड होगा तो हो सकता है पैसा रिफंड भी हो रहा हो सकता है पैसा एडजस्ट भी हो रहा हो, बट अगर लमसम मेथड है तो सारा का सारा पैसा रिफंड किया जाएगा। यहां तक सारी बातें मेरी बेसिक कंप्लीट हो गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को करेंगे सर सब्सक्राइब। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहां पूरा डिवेंचर्स कंप्लीट करा दूंगा एक ही वीडियो में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी।